इस वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण दिखाऊंगा कि कैसे आप N8N का उपयोग करके अपना पहला एआई एजेंट बना सकते हैं। महंगे डेवलपमेंट टीम को हायर करने की बजाय यह टूल आपको ऑटोमेशन वर्कफ्लो और एआई एजेंट्स बनाना शुरू करने की सुविधा देता है, जो आपके लिए 24/7 365 दिन काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है और आप इसे मुफ्त में भी इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। हम N8N में एक साधारण एआई एजेंट सेटअप करना, एजेंट को उसकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए टूल्स देना, उसे स्वायत्त रूप से चलाने के लिए सेट करना, एक नॉलेज बेस जोड़ना ताकि वह समय के साथ सीख सके और विकसित हो सके, कस्टम ईमेल ब्रीफिंग्स को स्वचालित रूप से भेजना और टेम्पलेट्स का उपयोग करके अपने अगले वर्कफ्लो को जल्दी शुरू करना, इन सब पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि N8N का उपयोग करके अपने खुद के कस्टम एआई एजेंट्स कैसे बनाएं। लेकिन शुरू करने से पहले आपके पास एक N8N अकाउंट होना चाहिए। साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे अच्छी उपलब्ध कीमत और N8N क्लाउड के लिए 14 दिनों की फ्री ट्रायल मिल सके। अगर आप N8N का लंबे समय तक उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो मैं इसे अपने खुद के सर्वर पर सेटअप करने की सलाह दूंगा। इससे समय के साथ आपकी लागत काफी कम हो जाएगी। टॉप राइट में कार्ड और डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्टेप बाय स्टेप सेटअप वीडियो का लिंक भी मिलेगा। हम इस बारे में वीडियो में आगे और विस्तार से भी चर्चा करेंगे। इस डेमो के लिए मैं सिर्फ N8N क्लाउड की फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करूंगा। साइन अप प्रक्रिया शुरू करने के लिए N8N होम पेज पर साइन अप बटन पर क्लिक करें। खाता बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, फिर छोटा सा ऑनबोर्डिंग सर्वे पूरा करें। आपको एक परिचयात्मक वीडियो देखने का विकल्प मिलेगा जो चाहें तो अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता है। एक बार सब कुछ पूरा हो जाने के बाद आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट ऑटोमेटिंग पर क्लिक करें। यह कार्रवाई आपको N8N डैशबोर्ड पर ले जाएगी, जहां आप अपना पहला वर्कफ्लो बनाना शुरू कर सकते हैं। जब आप N8N ओवरव्यू पेज पर पहुंचे तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करें। इसके बाद हम पहला स्टेप जोड़ने के लिए बड़े प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि एक ट्रिगर होगा। हम अपने ट्रिगर को चैट मैसेज सेट करेंगे, फिर हम वापस कैनवास पर लौटेंगे। अब हम ट्रिगर नोड के दाईं ओर छोटे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे ताकि अपने वर्कफ्लो में एक्शन जोड़ सकें। इसके बाद हम एआई चुनेंगे, फिर एआई एजेंट पर क्लिक करेंगे। यहां आप एआई एजेंट के सभी बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स देख सकते हैं। यहां मुख्य एआई एजेंट नोड है और इनपुट प्रदान करने के लिए एक कनेक्टर है। इसके अलावा ब्रेन या रीजनिंग इंजन, मेमोरी और टूल्स के लिए भी सब नोड कनेक्टर्स हैं। अंत में एआई एजेंट के बाद स्टेप्स जोड़ने के लिए एक जगह है ताकि हम एआई एजेंट के काम के परिणामों का स्वचालित रूप से उपयोग कर सकें। आइए ब्रेन सेटअप करके शुरू करते हैं ताकि हम एजेंट से चैट कर सकें। आप अधिकांश प्रमुख LLMs का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एंथ्रोपिक, एज्योर, AWS, डीपसीक, जेमिनाई, ग्रोक, ओलामा, OpenAI और अन्य। इस वीडियो के लिए हम OpenAI के साथ ही रहेंगे, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी LLM इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस पर क्लिक करें, फिर हमें अपने OpenAI खाते से कनेक्ट करने के लिए क्रेडेंशियल्स जोड़ने होंगे। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही ChatGPT की सदस्यता हो। हालांकि स्वचालित वर्कफ्लो में OpenAI का उपयोग करने के लिए APIs का उपयोग किया जाता है और इसलिए यह एक निश्चित मासिक शुल्क के बजाय प्रति टोकन भुगतान संरचना का उपयोग करता है। API एक्सेस के लिए हमें अपने OpenAI खाते में थोड़ी सी राशि लोड करनी होगी और शुरू करने के लिए एक API कुंजी प्राप्त करनी होगी। platform.openai.com पर जाएं, फिर लॉग इन करें या एक खाता बनाएं। अगर आपने पहले कभी OpenAI साइट के इस हिस्से का उपयोग नहीं किया है तो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आपको आवश्यक सभी चीजें सेटअप करने में मार्गदर्शन करेगी। आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक API कुंजी प्राप्त करेंगे और शुरू करने के लिए अपने खाते में कम से कम 5 लोड करेंगे। आपकी API कुंजी मूल रूप से एक पासवर्ड की तरह होती है। इसे गुप्त रखना जरूरी है। अगर कोई और आपकी API कुंजी जान लेता है तो वे आपके OpenAI खाते तक पहुंच सकते हैं और संभवतः इसका दुरुपयोग कर सकते हैं या आपके क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके OpenAI की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जबकि बिल आपको चुकाना पड़ेगा। OpenAI ये API कुंजी केवल एक बार आपके साथ साझा करेगा, इसलिए इसे कॉपी करें और किसी सुरक्षित स्थान पर, जैसे पासवर्ड मैनेजर ऐप में, सुरक्षित रूप से सहेज लें। एक बार जब आपने इसे लिख लिया है तो N8N पर वापस जाएं और अपनी OpenAI API कुंजी पेस्ट करें, फिर सेव करें। अब OpenAI का ChatGPT हमारे एजेंट के दिमाग के रूप में जुड़ गया है। आइए इसे आजमाते हैं और हेलो कहकर शुरुआत करते हैं। ओपन चैट बटन पर क्लिक करें और एक साधारण हेलो संदेश टाइप करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि सब कुछ सही से जुड़ा हुआ है। अगर सब कुछ सही से काम कर रहा है तो आपको अपने अभिवादन का जवाब और N8N से एक सफलता संदेश मिलना चाहिए। अब चलिए इसमें कुछ मेमोरी जोड़ते हैं ताकि हमारा एजेंट हाल की बातचीत को याद रख सके। मेमोरी के नीचे प्लस बटन पर क्लिक करें और फिर सिंपल मेमोरी जोड़ें।
अब एआई एजेंट के पास पिछली कुछ बातचीतों को देखने की क्षमता है, जिससे वह अपनी अगली प्रतिक्रिया के लिए संदर्भ प्राप्त कर सकता है। अब चलिए एजेंट को कुछ टूल्स देते हैं। हम एक डेली ब्रीफिंग एजेंट बनाने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि एजेंट ब्रीफिंग के हिस्से के रूप में मेरे लिए मजेदार तथ्य ढूंढे। तो चलिए इसे विकिपीडिया से जोड़ते हैं। टूल जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें, फिर विकिपीडिया खोजें और जोड़ें। विकिपीडिया टूल सेटअप करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप बस बैक टू कैनवस पर क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए एजेंट को गूगल पर सर्च करने की क्षमता देते हैं ताकि वह ब्रीफिंग में शामिल करने के लिए ताजा खबरें ढूंढ सके। प्लस बटन पर क्लिक करें और सर्प एपीआई खोजें और जोड़ें। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करें। अब आपको सर्प एपीआई से एक एपीआई की लेनी होगी। serpapi.com पर जाएं और एक अकाउंट के लिए रजिस्टर करें। साइन अप करने पर आपको 100 फ्री एपीआई कॉल्स मिलेंगी, जिन्हें आप किसी भी भुगतान से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद अपने मुख्य अकाउंट ओवरव्यू पेज से अपनी प्राइवेट एपीआई की कॉपी करें और इसे हमेशा गुप्त और सुरक्षित रखें। उस एपीआई की को N8N में डालें, फिर सेव पर क्लिक करें। अब हमारे पास एआई एजेंट के सभी मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, तो चलिए इसे आजमाते हैं। आइए एजेंट को मैसेज करें, उससे आज की कोई समाचार कहानी पूछें और उसे विकिपीडिया से किसी रैंडम जानवर के बारे में एक मजेदार तथ्य बताने के लिए कहें। आप देख सकते हैं कि एआई एजेंट इस प्रॉम्प्ट को लेता है, ओपन एआई के साथ इस पर सोचता है, वेब पर कोई समाचार कहानी खोजता है और विकिपीडिया का उपयोग करके एक मजेदार तथ्य ढूंढता है और अंत में चैट में एक प्रतिक्रिया लौटाता है। हमने आधिकारिक रूप से एक बेसिक एआई एजेंट सेटअप कर लिया है, लेकिन फिलहाल हम इससे केवल N8N के अंदर ही चैट कर सकते हैं और एजेंट भी कुछ सीमित टूल्स तक ही सीमित है। तो हम इसे अगले स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं ताकि यह बिना किसी प्रॉम्प्ट के खुद से चल सके। एजेंट को एक चैटबॉट से एक स्वायत्त वर्कर में बदलने के लिए, जो हमें रोजाना ब्रीफिंग भेज सके, हमें इसे और अधिक टूल्स, एक शेड्यूल्ड ट्रिगर और बढ़ी हुई मेमोरी देनी होगी ताकि यह समय के साथ विकसित हो सके और सीख सके। हमें इसके काम के नतीजों को भी कहीं भेजना होगा जहां हम उन्हें बिना N8N में लॉग इन किए देख सकें। आइए इसे मौसम जांचने की क्षमता देकर शुरू करते हैं। हम एक और टूल जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन वेदर मैप खोजें और चुनें। फिर से इसके लिए एक एपीआई कुंजी की आवश्यकता होगी। openweathermap.org पर जाएं और एक खाता बनाएं। फिर साइन अप करने के बाद अपनी प्रोफाइल के एपीआई कुंजी सेक्शन से एक एपीआई कुंजी प्राप्त करें। इसके बाद N8N पर लौटें और अपने खाते को कनेक्ट करने के लिए अपनी नई एपीआई कुंजी पेस्ट करें। अब हमें मौसम रिपोर्ट के लिए एक स्थान जोड़ना होगा। openweathermap.org पर वापस जाकर हम किसी शहर को खोजेंगे, उसे खोज परिणामों से खोलेंगे, फिर शहर का नाम ठीक वैसे ही कॉपी करेंगे जैसा लिखा है और उसे N8N में शहर वाले फील्ड में पेस्ट कर देंगे। यह जांचने के लिए कि यह काम कर रहा है या नहीं, हम नोड सेटिंग्स के ऊपर दाईं ओर एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही से सेट किया गया है तो आपको दाईं ओर के आउटपुट पैनल में विस्तृत मौसम जानकारी दिखाई देगी। अब आइए एक और ट्रिगर जोड़ते हैं ताकि यह एजेंट हर दिन एक ही समय पर चले। हम चैट मैसेज ट्रिगर नोड पर होवर करेंगे, फिर उसे हटाने के लिए ट्रैश कैन आइकन पर क्लिक करेंगे। हम ऊपर दाईं ओर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि एक नया ट्रिगर नोड जोड़ सकें, फिर ऑन स्केड्यूल चुनेंगे। यह शेड्यूल ट्रिगर की सेटिंग्स खोलेगा, जिससे हम इसे हर दिन सुबह 8 बजे चलने के लिए सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं ताकि कुछ टेस्ट डेटा मिल सके। कैनवास पर वापस आकर हम देख सकते हैं कि ट्रिगर जोड़ दिया गया है, लेकिन यह किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है। तो हम इसके प्लस बटन से क्लिक और ड्रैग करेंगे और इसे एआई एजेंट नोड के बाईं ओर जोड़ेंगे ताकि सेकेंडरी ट्रिगर जोड़ सकें। अब हमारे पास एक ट्रिगर है जो हर दिन सुबह 8 बजे एआई एजेंट को शुरू करेगा, लेकिन इसे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? अब हम इसे कुछ निर्देश देंगे। अगर आप एआई एजेंट नोड खोलें तो आप पहले ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करके प्रॉम्प्ट स्रोत को कनेक्टेड चैट ट्रिगर से बदल सकते हैं और नोड सेटिंग्स में एक कस्टम प्रॉम्प्ट परिभाषित कर सकते हैं। अब चलिए एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाते हैं। हम एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो हर बार इस वर्कफ्लो के चलने पर LLM को भेजा जाएगा। हम इसे बताएंगे, हर सुबह सैन फ्रांसिस्को का मौसम इकट्ठा करो, 2 से 3 सकारात्मक ट्रेंडिंग समाचार कहानियां लाओ और विकिपीडिया से एक मजेदार तथ्य ढूंढो। पिछले दिनों की कोई भी चीज दोहराओ मत। इसे एक मिनी ईमेल न्यूज़लेटर की तरह मार्कडाउन में फॉर्मेट करो। यह हमारे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की नींव है। अब हम वेरिएबल्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें इनपुट फील्ड्स भी कहा जाता है, ताकि प्रॉम्प्ट में जानकारी को डायनामिक रूप से डाला जा सके। तो चलिए प्रॉम्प्ट के अंत में आज की तारीख जोड़ते हैं। फिर चलिए बाएं साइड पैनल में शेड्यूल ट्रिगर से टाइम स्टैम्प को ड्रैग करते हैं। अब चलिए एग्जीक्यूट स्टेप बटन पर क्लिक करते हैं ताकि इस नोड को चला सकें और कुछ टेस्ट डेटा प्राप्त कर सकें।
ओह, इससे एक त्रुटि आती है जिसमें लिखा है एरर इन सब नोड सिंपल मेमोरी, नो सेशन आईडी फाउंड। जब हम किसी एजेंट को बिना चैट ट्रिगर के शुरू करते हैं तो हमें मैन्युअली मेमोरी को एक सेशन आईडी देनी होती है। ज्यादा जटिल सेटअप्स में आपको सेशन आईडी को डायनामिक रूप से मैनेज करने का तरीका ढूंढना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह के एक साधारण एजेंट के लिए हम एक स्थिर आईडी या कोई ऐसी आईडी दे सकते हैं जो बदलती नहीं है। हम यह आईडी खुद से बना सकते हैं। तो अभी के लिए अपने सिंपल मेमोरी नोड में हम सेशन आईडी को डिफाइन बिलो पर सेट करेंगे और की के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे जैसे माई टेस्ट आईडी। चलिए वापस कैनवास पर चलते हैं और अपने एजेंट को फिर से टेस्ट करते हैं। अब थोड़ी सोच विचार के बाद आप देख सकते हैं कि एजेंट एक प्रतिक्रिया मार्कडाउन फॉर्मेट में आउटपुट करता है। अब हमारे पास एजेंट है जो निर्धारित समय पर निर्देश प्राप्त कर रहा है और वहां से यह तय कर रहा है कि प्रॉम्प्ट के साथ क्या करना है। हमने इसे एक लक्ष्य दिया है लेकिन हमने इसे यह नहीं बताया कि कार्य को कैसे पूरा करना है। यह उपलब्ध टूल्स का उपयोग करके इंटरनेट से जानकारी ढूंढ रहा है, फिर यह तय कर रहा है कि हमारे डेली ब्रीफिंग के लिए कौन सी सबसे अच्छी जानकारी हमें प्रस्तुत करनी है। अब चलिए इसके काम के परिणामों को लेते हैं और उन्हें हमारे इनबॉक्स में भेजते हैं। हम AI एजेंट नोड के बाद प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, ऐप में एक्शन चुनेंगे, फिर जीमेल खोज कर चुनेंगे। आप देख सकते हैं कि जीमेल के भीतर आप बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं। हम संदेश भेजें एक्शन का उपयोग करेंगे। अब हमें एक जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना होगा। अगर आप N8N क्लाउड का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है गूगल से साइन इन करें पर क्लिक करना। लेकिन अगर आप खुद होस्ट कर रहे हैं तो वह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में आपको अपने गूगल अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए OAuth 2.0 नामक एक विधि का उपयोग करना होगा। OAuth 2.0 सेटअप करने में कुछ अतिरिक्त कदम लगते हैं और यह इस ट्यूटोरियल के दायरे से बाहर है। हालांकि मैंने विवरण में एक लिंक जोड़ा है जो आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिसमें आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन से एक सहायक वीडियो भी शामिल है। अपने गूगल अकाउंट को कनेक्ट करने के बाद टू फील्ड में अपना खुद का ईमेल पता दर्ज करें। यहीं पर डेली ब्रीफिंग भेजी जाएगी। हम ब्रीफिंग की तारीख के आधार पर विषय को डायनामिक रूप से सेट कर सकते हैं। हम डेली ब्रीफिंग लिखेंगे, फिर बाईं पैनल में शेड्यूल ट्रिगर आउटपुट से रीडेबल डेट वेरिएबल को ड्रैग करेंगे। इसके बाद AI एजेंट स्टेप के आउटपुट वेरिएबल को मैसेज फील्ड में ड्रैग करें। आइए इस स्टेप को अलग से टेस्ट करते हैं ताकि देख सकें कि सभी मौजूदा डेटा के साथ ईमेल कैसा दिखता है। हम ऊपर दाईं ओर एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करेंगे, फिर हम अपना इनबॉक्स खोल सकते हैं ताकि देख सकें कि यह कैसा दिखता है। तो ये रहा। यह एक संदेश है लेकिन यह बहुत आकर्षक नहीं है। आइए अपनी प्रक्रिया को अपडेट करते हैं ताकि हमें ब्रीफिंग के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट ब्लॉक न मिले बल्कि एक खूबसूरती से फॉर्मेट किया गया न्यूज़लेटर स्टाइल ईमेल मिले। अब हम एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप जोड़ेंगे ताकि AI आउटपुट को मार्कडाउन फॉर्मेट से HTML में बदल सकें, क्योंकि Gmail HTML संदेशों को संभाल सकता है। कैनवास पर हम आउटपुट एरो लाइन पर ट्रैश कैन आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि Gmail को अस्थायी रूप से फ्लो से डिस्कनेक्ट किया जा सके। अब हम एक नया पोस्ट प्रोसेसिंग एक्शन जोड़ेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम मार्कडाउन चुनेंगे। हम अपना मोड मार्कडाउन टू HTML पर सेट करेंगे। फिर हम AI आउटपुट वेरिएबल को मार्कडाउन फील्ड में ड्रैग करेंगे। आइए एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करके टेस्ट करें। आउटपुट अच्छा दिख रहा है। अब आइए HTML को और सुंदर बनाते हैं। HTML स्टेप के बाद आइए एक स्टैंड अलोन ओपन AI नोड जोड़ते हैं। हम मैसेज अ मॉडल एक्शन चुनेंगे और सूची से एक मॉडल चुनेंगे। इसके बाद हम नीचे दिए गए मैसेज रोल को यूजर से सिस्टम में बदल देंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट वह होता है जो किसी भी सामान्य यूजर मैसेज से पहले भेजा जाता है और यह LLM को उसके निर्धारित उद्देश्य और अपेक्षित प्रतिक्रिया के बारे में तैयार करने में मदद करता है। डिफॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट है यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि LLM को किसी भी अतिरिक्त इनपुट पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब अपने प्रॉम्प्ट के लिए हम लिखेंगे, नीचे दिए गए HTML को ईमेल के लिए इनलाइन CSS स्टाइलिंग का उपयोग करके सुंदर बनाएं। इसे एक आधुनिक न्यूज़लेटर की तरह फॉर्मेट करें। केवल परिणाम आउटपुट करें, किसी भी हेडर एलिमेंट्स के बिना। अब हम ऐड मैसेज पर क्लिक करेंगे, रोल को यूजर ही रहने देंगे, फिर उस वेरिएबल को ड्रैग करके यूजर मैसेज के फील्ड में डालेंगे जिसमें मार्कडाउन को HTML में बदलने के परिणाम है। अब हम इस स्टेप को टेस्ट करेंगे। ये अच्छा लग रहा है। अंत में चलिए फिर से जीमेल को कनेक्ट करते हैं ताकि देख सकें कि मैसेज कैसा दिखता है। हमें जीमेल संदेश के लिए वेरिएबल को अपडेट करना होगा, तो चलिए पुराने संदेश को डिलीट करते हैं। फिर ओपन AI ईमेल ब्यूटीफाइंग स्टेप से जनरेट की गई सामग्री के वेरिएबल को ड्रैग करके डालते हैं और फिर इस स्टेप को टेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए इसे इनबॉक्स में चेक करते हैं और ये हो गया। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है।
अब हमने एजेंट के कई स्टेप्स को अलग अलग चलाया है, लेकिन चलिए पूरे वर्कफ्लो को टेस्ट करते हैं ताकि देख सकें कि सुबह 8 बजे क्या होगा। कैनवास पर वापस आकर चलिए एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पूरा एआई एजेंट वर्कफ्लो चलेगा। आप देखेंगे कि विभिन्न स्टेप्स प्रोसेस हो रहे हैं और अंत में जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो आपको एक सक्सेस मैसेज दिखाई देगा। ये काम करता है। अब आखिर में चलिए एक स्प्रेडशीट को इस वर्कफ्लो से कनेक्ट करते हैं ताकि एजेंट को पता चल सके कि किन टॉपिक्स से बचना है जब वह न्यूज़ और मज़ेदार तथ्य ढूंढ रहा हो। लक्ष्य यह है कि हर दिन की ब्रीफिंग से न्यूज़ और मज़ेदार तथ्यों को लॉग किया जाए ताकि एजेंट लॉग को देखकर ठीक ठीक जान सके कि उसे किस बारे में नहीं लिखना है। सबसे पहले हम एक गूगल शीट बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम हेडर होंगे: डेट, न्यूज़ और फन फैक्ट्स। फिर हम वापस N8N पर आएंगे। इसके बाद हमें N8N के अंदर एक गूगल शीट्स नोट जोड़ना होगा। आप सोच सकते हैं कि हमें बस गूगल शीट्स को एक और टूल की तरह अपने एजेंट से कनेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन यहीं पर एक पेचीदगी है। देखिए, ठीक इंसानों की तरह एआई एजेंट भी तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब आप उन्हें एक स्पष्ट काम करने के लिए देते हैं। अगर आप उन पर और काम लाद दें और एक ही समय में उनसे दूसरा काम भी करने को कहें, तो वे दोनों में से किसी एक या दोनों कामों में अच्छे नतीजे नहीं दे सकते। इसलिए अपने एजेंट को ज्यादा बोझिल न करने के लिए हमें काम बांटना होगा। उससे एक पूरी तरह अलग आउटपुट यानी हमारा लॉग बनाने के लिए कहना शायद उसके मुख्य काम से उसका ध्यान भटका देगा या वह इस दूसरे काम को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है। तो चलिए लॉगिंग संभालने के लिए एक और एआई नोड तैयार करते हैं। अपने वर्कफ्लो के अंत में चलिए एक नया एक्शन जोड़ते हैं। हम प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर एआई कैटेगरी चुनेंगे। आप N8N में इंटीग्रेट किए गए किसी भी बड़े LLM का इस्तेमाल इस काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम फिर से ओपन एआई का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर हम मैसेज अ मॉडल एक्शन पर क्लिक करेंगे। हम सूची में से एक मॉडल चुनेंगे, फिर एक प्रॉम्प्ट दर्ज करेंगे। हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को कुछ इस तरह सेट करेंगे: आपका काम है डेली ब्रीफिंग से समाचार और मजेदार तथ्य को गूगल शीट्स डॉक्यूमेंट के संबंधित कॉलम में लॉक करना, जिसकी आपको एक्सेस है। एक एआई आपके काम के नतीजों को पढ़ेगा, इसलिए इसे संक्षिप्त विस्तृत तरीके से फॉर्मेट करें ताकि कम टोकन में आसानी से पार्स और समरी बनाई जा सके। अब हम एक यूजर मैसेज जोड़ेंगे। हम डेली ब्रीफिंग टाइप करेंगे ताकि LLM को कुछ संदर्भ मिल सके। फिर पिछले स्टेप के आउटपुट से डेली ब्रीफिंग का या तो मार्कडाउन या HTML वर्जन वाला वेरिएबल ड्रैग करके डालेंगे। अब हम इस LLM को गूगल शीट्स एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने देंगे। फिर सुनिश्चित करेंगे कि आपके गूगल क्रेडेंशियल्स चुने हुए हैं। हम ऑपरेशन को गेट रो से बदलकर अपेंड रो कर देंगे ताकि हम नई जानकारी जोड़ सकें। फिर हम ड्रॉप डाउन से पहले बनाए गए गूगल शीट्स लॉग को जोड़ेंगे और उस शीट को चुनेंगे जिसमें हमारे हेडर हैं। इसके बाद हम शेड्यूल ट्रिगर से टाइम स्टैम्प वेरिएबल लेंगे और उसे डेट वैल्यू वाले फील्ड में ड्रैग करेंगे। बाकी 2 कॉलम्स के लिए हम एआई बटन पर क्लिक करेंगे ताकि एआई खुद तय कर सके कि न्यूज़ और फन फैक्ट फील्ड्स में कौन सी जानकारी डालनी है। अब जब हमारे पास लॉग बनाने के लिए सब कुछ कनेक्ट हो गया है, तो चलिए एआई स्टेप को एग्जीक्यूट करके टेस्ट करते हैं। अगर यह सही से काम करता है तो हमें अपनी गूगल स्प्रेडशीट में एक नई पंक्ति दिखाई देगी जिसमें सभी कॉलम सही जानकारी से भरे होंगे। अब जब हम लॉग में जानकारी जोड़ रहे हैं तो हमें अपने वर्कफ्लो में एक स्टेप पहले जोड़ना होगा ताकि न्यूज़ सर्च करने और रिपोर्ट जनरेट करने से पहले उस लॉग की समीक्षा कर सकें। हम इसे उसी तरह करेंगे जैसे हमने अपना पिछला एआई नोड सेट किया था। हम शेड्यूल ट्रिगर और एआई एजेंट नोड्स के बीच प्लस बटन पर क्लिक करेंगे ताकि एक नया एक्शन जोड़ सकें। इसके बाद हम एआई चुनेंगे, फिर ओपन एआई। अपने एक्शन के लिए हम मैसेज अ मॉडल चुनेंगे। एक्शन सेटिंग्स लोड हो जाएंगी और हम ड्रॉप डाउन से एक मॉडल चुन सकते हैं। अब हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे कुछ इस तरह: आपका काम लिंक की गई गूगल शीट की समीक्षा करना है ताकि देखा जा सके कि पिछले डेली ब्रीफ्स में क्या क्या था। लक्ष्य यह है कि कोई भी मजेदार तथ्य या समाचार दोहराया ना जाए। अगले एआई के लिए एक विवरण तैयार करें जिससे वह समझ सके कि ब्रीफिंग में किन विषयों से बचना है। इस नोड के लिए हम सिस्टम या यूजर प्रॉम्प्ट में से क्या इस्तेमाल करते हैं यह ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि हम इसे सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और कोई अतिरिक्त इनपुट नहीं दे रहे हैं। फिर भी इस डेमो के लिए मैंने सिस्टम मैसेज चुना है। कैनवास पर वापस जाएं, प्लस बटन पर क्लिक करें ताकि हम अपने एआई नोड में एक टूल जोड़ सकें। फिर गूगल शीट्स खोजें और चुनें। ऑपरेशन को गेट रोज पर ही रहने दें। फिर उस डॉक्यूमेंट और शीट को चुनें जिसमें पहले से लॉग की गई ब्रीफिंग्स मौजूद हैं। कैनवास पर वापस जाकर आप नए एआई नोड के ऊपर प्ले बटन पर क्लिक करके इस स्टेप को टेस्ट कर सकते हैं और सैंपल आउटपुट डेटा जनरेट कर सकते हैं। अंत में हमें अपने मुख्य एआई एजेंट नोड के निर्देशों को अपडेट करना होगा ताकि वह समझ सके कि हम उसे जो नई जानकारी दे रहे हैं उसके साथ क्या करना है।
एआई एजेंट नोड खोलें, फिर प्रॉम्प्ट के अंत में कुछ ऐसा जोड़ें, निम्नलिखित विषयों से बचें। फिर हाल ही में जोड़ा गया मैसेज और एआई मॉडल स्टेप के आउटपुट के रूप में जनरेट हुई कंटेंट वेरिएबल को ड्रैग करें। अब एआई एजेंट नोड को चलाएं ताकि यह टेस्ट किया जा सके कि वह नए इनपुट्स और निर्देशों के साथ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद आपको एक सफलता संदेश मिलना चाहिए जो यह पुष्टि करता है कि सब कुछ सही तरीके से सेटअप हो गया है। और आप यह देख पाएंगे कि एआई एजेंट ने क्या लिखा है। इसके लिए आप कैनवास के निचले पैनल के आउटपुट सेक्शन में या एआई एजेंट नोड सेटिंग्स विंडो के दाहिने पैनल में देख सकते हैं। अब सैद्धांतिक रूप से हमारा एजेंट पूरी तरह से सेटअप हो चुका है, लेकिन लाइव जाने से पहले हमें अभी भी इसका परीक्षण करना है। कैनवास पर फुल वर्कफ्लो चलाने के लिए एग्जीक्यूट वर्कफ्लो बटन पर क्लिक करें। हमेशा की तरह इसमें प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगेगा। आप वर्कफ्लो के प्रत्येक नोड को रियल टाइम में चलते हुए देख पाएंगे और देख सकते हैं कि एजेंट नोड कैसे सोचता है, फिर टूल्स का उपयोग करता है, फिर दोबारा सोचता है और उसके बाद अगले स्टेप के लिए आउटपुट तैयार करता है। अगर प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक सफलता संदेश मिलता है तो इसका मतलब है कि यह चलने के लिए तैयार है। अपने मेहनत के काम को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें। फिर अपने एजेंट को हर दिन अपने आप चलाने के लिए ऊपर दिए गए इनएक्टिव लेबल वाले टॉगल बटन पर क्लिक करें ताकि इसे सक्रिय किया जा सके। इसके बाद आपको एक सफलता संदेश मिलेगा जो यह दर्शाता है कि आपका वर्कफ्लो अब लाइव हो गया है। अब हमारे पास एक पूरी तरह से कार्यशील एआई एजेंट वर्कफ्लो है जो हमें रोजाना एक ब्रीफ भेजता है और ये नोट्स भी बनाता है कि उसने पिछले ब्रीफ्स में क्या लिखा था ताकि वह रोजाना एक जैसी जानकारी दोबारा न भेजे। अब एआई एजेंट हर दिन सुबह 8 बजे चलेगा और तय करेगा कि हमें दिन की शुरुआत के लिए अपने इनबॉक्स में क्या देखना चाहिए। अपने एजेंट को पूरी तरह से शुरू करने से पहले इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले सुरक्षा सीमाएं निर्धारित करें। सिर्फ इसलिए कि आपका एजेंट निर्णय ले सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट्स में स्पष्ट और विशिष्ट रहें। स्पष्ट रूप से बताएं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और उसका ध्यान सीमित रखें। आप एजेंट के चलने के बाद वैलिडेशन स्टेप्स भी जोड़ सकते हैं जो एक साधारण गुणवत्ता जांच के रूप में काम करेंगे। दूसरा, इसके टूल्स को सीमित करें। एजेंट को केवल उन्हीं टूल्स तक पहुंच दें जिनकी उसे वास्तव में जरूरत है। अधिक टूल्स चीजों को और जटिल बना सकते हैं और आमतौर पर इसका मतलब है कि उसके भटकने की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का उपयोग करें। टेम्पलेट्स आपके आउटपुट को एक समान बनाए रखने में मदद करते हैं और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो समस्या का समाधान करना आसान बनाते हैं। आप डेट्स, पिछले परिणाम या अन्य वर्कफ्लो डेटा जैसे वेरिएबल्स जोड़ सकते हैं जिससे संरचना बनाए रखते हुए भी लचीलापन बना रहता है। और अंत में कुछ ट्रायल और एरर की उम्मीद रखें। बग्स और गलतियां प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले इनपुट्स की जांच करें और नोड सेटिंग्स की समीक्षा करें। आप इनबिल्ट N8N AI असिस्टेंट से भी मदद मांग सकते हैं। कई त्रुटियों में AI जनित सुझावों के लिए एक त्वरित क्रिया बटन शामिल होता है और अगर इससे समस्या हल नहीं होती तो अधिकांश नोड्स में संबंधित डॉक्यूमेंटेशन के लिए सीधे लिंक होते हैं। आपको सब कुछ शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है। शुरू करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है टेम्पलेट का उपयोग करना। N8N के पास वर्कफ्लो टेम्पलेट्स की एक बढ़ती हुई लाइब्रेरी है जो कंटेंट समरीजर्स, ईमेल रिस्पॉन्डर्स या AI असिस्टेंट्स जैसी सामान्य सेटअप्स के लिए एकदम उपयुक्त है। किसी टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए N8N में टेम्पलेट्स टैब पर जाएं और उस जैसी किसी चीज को खोजें जिसे आप बनाना चाहते हैं। आप वर्कफ्लो का प्रीव्यू देख सकते हैं, फिर यूज फॉर फ्री पर क्लिक करें और टेम्पलेट को कॉपी करें। फिर अपने N8N वर्कस्पेस में वापस जाएं, एक खाली वर्कफ्लो खोलें और उसमें पेस्ट करें। मैक पर कमांड V या विंडोज पर कंट्रोल V दबाएं। इससे पूरा सेटअप इंपोर्ट हो जाएगा जिसमें सभी नोड्स और कनेक्शंस शामिल होंगे। इसके बाद बस अपने API कीज डालें, प्रॉम्प्ट्स को एडजस्ट करें या ट्रिगर बदलें। यह उदाहरण के माध्यम से सीखने या बिना शून्य से शुरू किए कुछ काम करने का शानदार तरीका है। आप अपने खुद के वर्कफ्लो को भी टेम्पलेट के रूप में एक्सपोर्ट और शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ उपयोगी बनाया है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपने देखा कि टेम्पलेट्स समय बचाते हैं। अब बात करते हैं पैसे बचाने की। अगर आपको N8N पसंद है लेकिन आप पूरी तरह से नियंत्रण और कम मासिक बिल चाहते हैं तो सेल्फ होस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है। जब आप N8N की साइट पर साइन अप करते हैं तो आप जिस चीज के लिए भुगतान करते हैं उसे N8N क्लाउड कहा जाता है, जिसमें 2 चीजें शामिल होती हैं। एक N8N सॉफ्टवेयर जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 होस्टिंग यानी वह हार्डवेयर जिस पर यह चल रहा है। तो सेल्फ होस्टिंग क्या है? सेल्फ होस्टिंग का मतलब है कि आप N8N को अपने खुद के सिस्टम पर चला रहे हैं।
तकनीकी रूप से आप अपने पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे बंद करेंगे, आपके वर्क फ्लो भी रुक जाएंगे। ये आपके सिस्टम की संसाधनों का भी अधिक उपयोग करता है और सुरक्षा जोखिम भी पैदा करता है, क्योंकि ज्यादातर मशीनें 24/7 चलने के लिए नहीं बनी होती हैं। एक बेहतर विकल्प है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या वीपीएस। वीपीएस के साथ आपको एक समर्पित रिमोट कंप्यूटर सिस्टम मिलता है जो लगातार चलता रहता है, सुरक्षित रहता है और आपके व्यक्तिगत फाइलों को अलग रखता है, और साथ ही आप N8N का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ होस्टिंग के कई बड़े फायदे हैं। यह सस्ता है, वीपीएस के लिए लगभग $5 प्रति माह खर्च आता है और N8N मुफ्त है। वर्कफ्लो या निष्पादन पर कोई सीमा नहीं है, हार्डवेयर और अपडेट्स पर पूरा नियंत्रण है। आप अपनी पसंद के कोई भी कस्टम नोड्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका डेटा निजी रहता है और इस प्रक्रिया में आपको कुछ उपयोगी डेवोनप्स स्किल्स भी मिल जाएंगी। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। सेटअप और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसका मतलब है अपडेट्स, सुरक्षा और स्केलिंग। कोई आधिकारिक सपोर्ट नहीं है, और अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है तो आपके वर्कफ्लो भी रुक जाएंगे जब तक आप उसे ठीक नहीं कर लेते। इसे कॉफी की तरह सोचें। सेल्फ होस्टिंग घर पर कॉफी बनाने जैसा है। यह सस्ता और कस्टमाइजेबल है, लेकिन आपको खुद ही मेहनत करनी होगी और कॉफी मेकर की देखभाल भी करनी होगी। N8N क्लाउड कैफे से कॉफी खरीदने जैसा है। यह महंगा है, लेकिन बाकी सब कुछ कोई और संभालता है ताकि आप ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें, जैसे ऑटोमेशन बनाना। अगर आप सेल्फ होस्टिंग में रुचि रखते हैं तो मेरे पास एक अलग वीडियो है जिसमें बताया गया है कि इसे 5 मिनट से भी कम समय में और $5 प्रति माह से कम में कैसे सेटअप करें। शुरू करने के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो थंबनेल पर क्लिक करें या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं।